जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब तक हमने सुना था कि दिन में सोना यानी बहुत कुछ खोने जैसा है, लेकिन अब इस कहावत के मायने बदल चुके हैं। आज सोकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहे इन बच्चों को आप देख लीजिए, इनके लिए स्कूल में पावर नैप लेने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मिनट की साउंड स्लीप के लिए सेकंड्स में कुर्सी आरामदायक बेड जैसी बन जाती है। और चीन के स्कूलों में पढ़ाई के प्रेशर के बीच बच्चों को एनर्जेटिक रखने के लिए ये स्लीप सेशन रेगुलरली कराया जाता है। क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट की पावर नैप के कई ज्यादा फायदे हैं। थकावट दूर होती है, फोकस बढ़ता है और तनाव घटता है। जरा सोचिए, दिन में छोटी सी नैप के इतने फायदे हैं तो रात के 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना सेहत के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो राइट टाइम पर बेड पर तो चले जाते हैं, लेकिन चैन से सो नहीं पाते। और वजह होती है उनके पार्टनर के खर्राटे। भाई साहब, लोगों को ऐसे ऐसे खर्राटे आते हैं कि साथ वाले घर तक आवाजें जाती हैं और पड़ोसी में झगड़े होने लगते हैं। वैसे ये सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपके कई बार आपके जो मित्र भी होते हैं वो भी आपको इसी तरह की ही, आप कह सकते हैं खौफनाक कह सकते हैं, नींद देते हैं। अब तो ये खर्राटे पति पत्नी में स्लीप डिवोर्स करा रहे हैं, यानी कि कपल्स रात में अलग अलग बेड्स पर अलग अलग वक्त सो रहे हैं। अमेरिका में तो स्लीप जो डिवोर्स है वो लेने की जो तादाद है वो गिनती है 20% से ज्यादा है। और स्नोरिंग सिर्फ रिश्ते ही नहीं, सेहत की भी दुश्मन बन रही है। खर्राटे लेने वाला हर चौथा शख्स स्लीप एपनिया का शिकार हो सकता है। और इसका वक्त रहते इलाज ना हुआ तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तक इसकी वजह बन जाती है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि इन 12 करोड़ लोगों के साथ सभी सुबह फ्रेश उठें, हमारे साथ रोजाना योगाभ्यास करें। और इसके लिए जरूरी यह है कि इस बीमारी यानी खर्राटे की बीमारी का इलाज किया जाए। तो चलिए योग गुरु के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि बेहतर नींद का तरीका क्या और खर्राटों से कैसे मुक्ति मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये हथौड़ी छेनी लकड़ी वाली, इससे क्या हो रहा है आज? प्रणाम स्वामी जी, ये तो अद्भुत नजारा है। प्रणाम स्वामी जी। तो ये बढ़िया ठोक पीट करके कर देते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर से नीचे तक 33 के 33 वर्टिब्राज को सेट करते हैं। तो ये भी एक नया अजूबा था। थाईलैंड में तो बहुत होता है ये, और वहाँ तो लकड़ी से भी ठोकते हैं, एड़ियों से भी ठोकते हैं, कोहनियों से भी ठोकते हैं। ये हमारे अजीत राणा ने ये बढ़िया प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो ठोक पीट करके ठीक कर देते हैं। तो ये तो एक तरीका था, तो हमने कहा ये भी हम एक बार बता देते हैं। वैसे हमारी स्पाइन एकदम फिट है और खर्राटे वालों के लिए भी अच्छा है। अब उधर ठोको पीटो भैया जीत जी, तो ये अच्छा बालक है हमारा और बहुत कुशल है। तो ये कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं हम। हमारी 2 माताएं तगड़ी तगड़ी, आप देख रहे होंगे इतनी मोटी मोटी माताओं को स्वामी जी ने किस काम में लगा रखा है। तो ये फ्रंट एंड बैक वॉक कर रही हैं, आशा जी और शोभा जी। हाँ चलो इधर आ जाओ। हाँ, ये तो चल नहीं सकती थी, इनके तो पूरे रिपेयर कर दिए। बैठो। और इसके पति का तो पार्किंसंस और ऑक्सीजन पर थे वो, मतलब रात को ऑक्सीजन लगा के सोना पड़ता था, अब छूट गया। एक तो ये सिंहासन करो, देखो ये जो कर लेगा ना ऐसे रात को कोई सो रहा हो तो मत करना, जाग जाएगा। लेकिन इसको करने वाले का खुद भी खर्राटे नहीं आएंगे, दूसरा भी चैन की नींद सोएगा। बड़ा अच्छा होता है। एक दूसरा यहाँ से दबाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम कई थेरापियाँ भी दिखा रहे हैं। तो खर्राटे के साथ साथ बहुत तरह के और भी डिसऑर्डर्स हैं। इस आदमी को तो हमने सींग ही लगा दी है, ये भाल सिंह जो है। कुछ लोग सोचते हैं आदमी को भी सींग लगते हैं क्या, तो हमने भाल सिंह को सींग लगा दिए। रेखा को लीच लगा रहे हैं। उनके आगे हमारे बाबूजी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। उनकी इंसुलिन बंद हो गई है, राजेश जी की। उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी भी आनंद कर रही हैं। और ये नेहा बेटी ने तो कमाल कर दिया। ये तो मीनाक्षी जी की तरह पक्की योगिनी है। 5 महीने है, प्रेग्नेंट है, एकदम योग करती है और मस्त रहती है। और इससे पैदा होने वाला बच्चा जो है या तो योगेश्वर कृष्ण की तरह बनेगा या आदि योगी शिव की तरह बनेगा। और सन्यासी बनना चाहे तो मेरे पास भेज देना।
तो स्वामी जी देखिए, क्या अब है? तक रोजाना ये आप थायराइड के हजारों लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए सिंहासन, ये पॉइंट और कपालभाति। जी मेरे भाई। स्वामी जी रोजाना आप हजारों लाखों लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, लेकिन आज जो बीमारी दूर करेंगे ना आप, उससे परिवार को उजड़ने से भी बचाएंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी काम है। तो क्योंकि जो स्टडी आई वो बता रही कि पार्टनर्स के खर्राटे की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई है, अलग अलग सोना पड़ रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने की वजह से सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। तो खर्राटे दूर करने के लिए योग के साथ साथ और क्या उपाय किए जाएं, नींद पूरी आए और सुबह फ्रेश उठा जाए, ताकि काम में फिर दिल लगे और जो रिजल्ट है काम को वो भी प्रॉपर आए। तो खर्राटे पूरी तरह से कैसे खत्म तो होंगे? एक तो सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन बताया, और इसके लिए उष्ट्रासन और उल्टे लेट के भुजंगासन। ये हमारा आर्मी में बालक है, इसी को नींद पूरी नहीं आ रही थी, इसको खर्राटे तो नहीं, नींद की दिक्कत थी। अब मैंने कहा ऐसा सोएगा किसी दिन, देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा। स्वामी जी ये तो आखिरी नींद की बात हो रही है। दुनिया जगाएगी, ऐसी नींद तो नहीं सुलाएंगे अभी तो अभी देश की सेवा करनी है। तो ये उष्ट्रासन, ये भुजंगासन कर लेना। तो जिनको नींद कम आती है उनको तो मेधावटी मेमोरी किट भी खिला देते हैं हम, उनको सोने से पहले अनुलोम विलोम भी करा देते हैं। अब खर्राटे के लिए ये भुजंगासन ऐसे करना चाहिए। चलो बेट जवान तुम तो करो, ये तगड़ी तगड़ी माताएं तो आराम आराम से कर लेंगी, शोभा जी और जो है आशा जी, ये भी बहुत अच्छा है, फिर ये भी बहुत अच्छा है। अब जिनको खर्राटे आते हैं उनके लिए 3-4 बड़े अच्छे उपाय बताता हूँ। एक तो अणु तेल से, अणु तेल, षड़बुंदी तेल, और बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं तो अणु तेल में जो है आप ये ज्योतिषमती तेल और मिला दो, और फिर देखो खर्राटे पूरे ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जिनको खर्राटे आते हैं उनको ये जो गले के लिए गरारा बताते हैं ना, 100 ग्राम एलोवेरा, 10-10 ग्राम हल्दी और अमरूद के हल्दी और अमरूद के पत्ते, और 10 ग्राम उसमें बहेड़ा मिला दो और उसको उबाल लो। 2-3 ग्राम उसमें सेंधा नमक मिला दो, 85 ग्राम पानी मिलाकर सबको मिक्स करके, सबको क्रश करके रस निकाल लिया और फिर उसको उबाल लिया और उससे गरारे करा दो। पहले ही दिन से खर्राटे दूर। वैसे मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी में थोड़ा वो मिला देते हैं, हल्दी, एलोवेरा, और उसको बांध देते हैं गले पर, इससे भी खर्राटों में फ़ायदा हो जाता है। अब खर्राटे वालों को ज़्यादातर तो मोटे लोगों को आता है, तो मोटे लोगों के एक तो भुजंगासन और खर्राटे में भी अरे के सलभासन, ये तो अवश्य करना है। और फिर सीधे लेट करके ये ऐसे ये अभ्यास, क्योंकि मोटे बहुत हो जाते हैं खर्राटे वाले, ज़्यादातर लोगों के 2 कारणों से ही खर्राटे आते हैं, एक तो मोटापा के कारण से और दूसरा जिनकी कफ प्रकृति है। तो और स्वामी जी जिनको खर्राटे आते हैं वो मानने को नहीं राजी होते, और ये उनको रिकॉर्ड करके सुनाना से है पड़ता तो ऐसे अरे हमारे एक सन्यासी थे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, वो कह रहे मेरे को तो खर्राटे आते नहीं, तो उनकी कफ की प्रकृति थी थोड़ी। अब वो माने ही नहीं, तो उनको पूज्य आचार्य जी ने तो वो खर्राटे मार रहे थे तब सच में रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब सुना है तो बोले ये तो मैं हूँ ही नहीं बोले आपने कहीं और कहीं से रिकॉर्ड कर ली। तो फिर जब आचार्य जी को खर्राटे आए तब उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, तो दोनों बराबर हो गए, तब आचार्य जी ने भी ठीक कर लिए। अच्छा, तो तो मतलब ये जिनको भी आते हैं उनके खर्राटे दूर हो जाएंगे, अच्छी बात ये है। खर्राटे आते हैं तो अच्छा स्वामी जी देखिए, अच्छी नींद जो है सेहत के लिए कितनी जरूरी हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण चीन में देखने को मिला, जहां स्कूलों में पावर नैप का इंतजाम किया गया बाकायदा। क्लास में जो कुर्सियां हैं उस कुछ वक्त के लिए वो एक तरह की बेड में तब्दील हो जाती हैं। आपके सामने अगर स्क्रीन है तो आप देखिए, और इस पर बच्चे 10 से 15 मिनट सो लेते हैं। स्कूल में ही ये इंतजाम किया गया। तो ये 10 से 15 मिनट का पावर नैप कितना फायदेमंद है, कैसे फायदेमंद है, जरा इसके बारे में बताइए।
जो शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद या बहुत अधिक श्रम के बाद, देखो भाई एक बात तो सच्ची हम ये बताते हैं, 50 साल तो हमने कभी पावर नैप लिया नहीं, लेकिन अभी मैं देखता हूँ 55 का होने के बाद जो है थोड़ा हम 10-15 मिनट तो देखो हमको आता नहीं है, लेकिन 3 से 5 मिनट का भी थोड़ा एक बार वो पावर नैप ले लो तो फिर ऐसे तरोताजगी रहती है जैसे 3 से 5 घंटे सो लिए हूँ। ये तो अच्छी ये अनुभव की बात है एकदम। तो जो है ये पावर नैप अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग फिर सो करके फिर उठते ही नहीं जैसे आदमी खाने में ना एक बार खाने लगा तो फिर रुकता ही नहीं, तो ऐसे ही सोने लगा तो फिर कहता तो पूरा ही सो लेते हैं। तो हमने अपने बड़ों से सुना भूख और नींद जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है, जितनी घटाओ उतनी घट जाती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा से गुजारा कर लेना और नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो सोने से पहले अनुलोम विलोम मैंने बताया ये करना, मेधावटी मेमोरी ग्रिड लेना, नींद बहुत अच्छी आएगी। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना, कर्ज के तले अपने आप को दबा के नहीं रखना चाहता, और अनवांटेड जो थॉट प्रोसेस है उससे थोड़ा बचना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। संबंधों में पवित्रता रखना, जिन लोगों के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी होती है ना, उनको नींद की तकलीफ नहीं होती। नहीं तो आदमी के भीतर जो उधेड़ बुन चलता रहता, अंतर्द्वंद चलता रहता है, आदमी की आत्मा उसको धिक्कारती रहती है, उससे भी नींद नहीं आती है। तो आचरण की पवित्रता भी जरूरी है और शारीरिक श्रम भी जरूरी है। खरी अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, मतलब ये हुआ स्वामी जी की ईमानदारी से ऐसे अपना मेहनत से अपना काम करो, फिर रात में बेहतरीन सी नींद जरूर आएगी। लेकिन खर्राटे वाली समस्या तो एकदम अलग ही है। और स्वामी जी थोड़ा श्रम भी करो, हाँ, उसके लिए कम से कम ये 2 अभ्यास, बदन को थकाया और ये जाए। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये भी करना जरूरी है। हाँ स्वामी जी, लेकिन खर्राटे के मामले में घोड़े से बेच के सो जाओ, आजकल तो घोड़े हैं ही, तो बेचोगे किसको। स्वामी जी, खर्राटे के मामले में हर चौथे शख्स पर स्लीप एपनिया का डर रहता है, तो इसमें सोते वक्त सांस रुकने लगती है, तो सोने से पहले क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो सांस रुकने वाली समस्या है वो ना हो? सोने से पहले एक तो एक्यूप्रेशर करें, ये सारे जो टॉप पॉइंट्स होते हैं हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाने चाहिए। सोने से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए। सोने से पहले नस से सुबह तो अणु तेल का और शाम को बादाम रोगन नाक में डाल लो, उससे फिर सांस रुकेगा नहीं। ये मैं अपने पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव साझा कर रहा हूँ। और एक बार सुबह तो पसीना बहाना ही है। योगिक जोगिंग के 2 से लेकर के 10-12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो ये एक बार ऐसे सुबह अपने आप को पूरा थका लें, या शाम को, जिनको सुबह वक्त नहीं मिल पाता है तो शाम को थकाएं, बल्कि शाम की थकान और ज़्यादा अच्छी है, फिर उनको पावर नैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, दंड बैठक के कम से कम ये 2 अभ्यास, ये तो नियमित रूप से कर लें, बड़ा अच्छा रहता है इससे। और एक ये ऐसे, या फिर ये ऐसे, तो इससे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आती है। जो दंड ना लगा सके, भुजंगासन ऐसे, तो नींद तो जबरदस्त आएगी। ऐसे मखाना और पोस्तदाना, इसकी खीर से भी नींद अच्छी आती है। नेहा शर्मा ने तो एयर होस्टेस की सर्विस की हुई है। पायलट्स को पराठे में, सब्जी में भी प्याज नहीं खाने देते, टेस्ट होता है उनका, दारू का भी और प्याज का भी। तो प्याज से ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो जिनको नींद कम आती है, आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ औषधि प्याज को कहा है। दूसरी भांग है, तो भांग तो मत खाना। भांग हम जो है ना खिलाते नहीं, भांग हम पिलाने के बजाय उसको बस्ती दे देते, एनिमा।
तो एनिमा का ये विशेष बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भांग खाने से दिमाग में चढ़ती है और बड़ा उपद्रव कर सकता आदमी, लेकिन जब बस्ती में देते हैं, एनिमा में देते हैं, तो नींद पूरी आती है और दिमाग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये बड़ा जोरदार काम है। मैंने मुंह से लेने पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जब एनएस से देते हैं बस्ती के रूप में, एनिमा के रूप में, तब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करती। शरीर पर उसका जो नींद पर आती है वो दिमाग पर थोड़ा जो असर जाना चाहिए, तो मूलाधार से उसका असर जाता है, तो फिर वो दिमाग पर असर नहीं करती। खैर, तो प्याज तो सलाद के रूप में सभी खा ही सकते हैं ना। कच्ची प्याज ज़्यादा फायदा करती है सलाद के रूप में ली हुई, थोड़ा उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू मिला करके लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। तो नींद तो अब इतनी चीज़ों से बहुत अच्छी आ जाएगी, इससे ज़्यादा सुलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ज़्यादा नहीं सुलाते हैं, फिर काम कब करेंगे। तो स्वामी जी, स्लीप एपनिया की बात चूंकि हो रही थी, तो और इसमें नींद के वक्त, सोते वक्त सांस रुकने वाली परेशानी होती है, लेकिन इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, मोटापा, वजन जब ज्यादा हो जाता है तब ये समस्या ज्यादा होती है। तो पहले जड़ पर वार कर लिया जाए, मोटापा कम कर लिया जाए। हाँ, तो मोटापा के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो अभी मैं बता रहा था, और फिर ये स्थित कोणासन और चक्की आसन। हो सके तो सुबह दौड़ना चाहिए, तैरना चाहिए, एकदम जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और वेट कम करने के लिए 3 चीज़ें छोड़नी चाहिए। क्या क्या? नमक, मीठा, मैदा और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हम खाते रहते हैं, मतलब कचरा खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं, हम उसको जंक के आगे फूड लगाते हैं। जंक और फूड दोनों साथ कैसे कैसे होते हैं? तो अनहेल्दी फूड से बचना चाहिए। और नमक, मीठा, मैदा, मैं तो अनाज भी कुछ दिन बंद करा देता हूँ। एक दिन में 1 किलो तक वजन घटाता हूँ। 100 बार तो ऐसे आगे पीछे ऐसे करता हूँ लोगों को। 100 बार स्थित कोणासन, 100 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास। और फिर मेदो हरवटी, गोदन अर्क। वेट को बड़ा ही ज़बरदस्त है, 2 से 4 गोली। तो जिनका वजन 70-80 किलो है, 90 किलो है, उनको तो 2 ही गोली खिला देते हैं। अब जो 1.5-2 क्विंटल के हो गए, एक भाई आज आया हुआ था 1.5 क्विंटल पार करके, मैंने कहा भाई तेरे को तो 4-4 गोली खिलानी पड़ेंगी वेट गो की, और वो भी पेठे का जूस या कद्दू का जूस, लौकी का जूस, उसके साथ खिलानी पड़ेंगी। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये अर्धहलासन ऐसे एक पैर से, दोनों से। पादवृत्तासन, अब किसी किसी की तो थाएं बटक शिव से बहुत भारी हो जाते हैं, तो इनको ऐसे पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाते हैं। लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। देखो ऐसे 5 या 10 बार में से तो खाली शुरुआत होती यात्रा। 25-50 का एक राउंड, ऐसे 5-10 सेट करने चाहिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन के, एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं। और जिनको वेट कम कर रहे हैं वो 2 ही बार खाना शुरू कर दें। वेट है, कैंसर है और वात रोग हैं। देखो खर्राटे से लेके स्लीप लेकर के ओबिसिटी, आर्थराइटिस और अस्थमा, इन सब रोगों के पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ऑटोफेजी, माइटोफेजी और पूरे शरीर को, तन को, मन को शुद्ध करने के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। तो हम ये जो फास्टिंग है ना, उसको एक ट्रीटमेंट की तरह करवाते हैं। तो जिनको भी ओबिसिटी है, जिनको भी स्नोरिंग आदि की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, अस्थमा है, कैंसर है, उनको एक तो 2 ही बार आहार लेना चाहिए, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 6 से 7 के बीच में, और सप्ताह में 3 से 5 दिन जलोपवास, रसोपवास या फलोपवास, केवल जल पर, और केवल रस जैसे जड़ी बूटियों का या शाक सब्जियों का वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, और कुछ फिर फल ही खाते। तो लेकिन तीनों तरह का उपवास
हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बड़ी भूमिका निभाता है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, वजन अगर कम हो गया तो बहुत सारी बीमारियां तो खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी, लेकिन स्लीप एपनिया के मामले में एक रात में करीब 30 बार तक नींद टूट जाती है और इसकी वजह ये होती है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ क्या कोई थेरेपी ऐसी है, कुछ और तरीके ऐसे हैं जिससे बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे, 95 प्लस रहे, 98, 99 के पास रहे, ताकि ये बार बार नींद टूटने का मामला ना हो? तो ये जो 30 बार, और किसी की तो और ज़्यादा भी टूट जाती है, नींद आती है, प्रेशर से ऑक्सीजन देना पड़ता है, ऐसे मशीन लगा के सोना पड़ता है, तो उनके लिए तो देखो जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, जो अभी मैं एलोवेरा, अमरूद और बहेड़ा, इसका जो हल्दी के साथ जो गंडूस गरारे बता रहा था, वो तो सब अच्छा है। इसमें बहुत ज़रूरी है जिनको भी कफ के कारण से खर्राटे आते हैं वो श्वासारी और ब्रोनकोम ले लें। कफ के कारण से कफज, कफ का असर जब बालों पर आता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पर आता है तो आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। कफ का असर जब यह नाक और गले में आता है तो खर्राटे होते हैं, स्लीप एपनिया हो जाता है। कफ का असर जब पूरे शरीर पर होता है तो शरीर मोटा हो जाता है। कफ का असर किसी एक ऑर्गन विशेष में होता है तो वहाँ सिस्ट, और बाद में वो मैलिग्नेंट हो सकती है। पहले तो बेनाइन होती है, बाद में मैलिग्नेंट हो सकती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक मैटर है। तो जिनको भी ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया होता है और साथ में उनको कफ कोल्ड पता लग जाता है तो नाक बंद रहते हैं यहाँ इस तरह से ना, तो श्वासारी और ब्रोनकोम का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं कफ के लिए। और ओबिसिटी से है तो ओबिसिटी जो अभी उपाय हमने बताए उनका उपयोग करें और उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। जिनको कफ, कोल्ड, स्नोरिंग, ओबिसिटी आदि, इन सब के लिए, खर्राटों के लिए सामान्य पानी नहीं, उनको उष्ण पानी ही पीना चाहिए। जल चिकित्सा तो बड़ा विधान है आयुर्वेद में। ज़्यादा जल पीने से जलोदर और बहुत है कि किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, अंदर के इन्फ्लेमेशंस, कुछ लोग सोचते खूब पानी पीना चाहिए, अरबत्तर बढ़ जाए। कम पानी पीने से, अथवा अब जैसे कफ कोल्ड की प्रकृति है तो ठंडा पानी पीने से उनका कफ कोल्ड बहुत बढ़ जाएगा। जिनको ओबिसिटी है, जिनको खर्राटे हैं, जोड़ों में दर्द है, उनको ठंडा पानी या सामान्य पानी भी नहीं पीना चाहिए। उनको तेज़ गर्म पानी पीना चाहिए, या दिव्य पेय का पानी पीना चाहिए, या मुलट्ठी का पानी पीना चाहिए। ऐसे जल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा, उसका हमें ध्यान देना चाहिए मेरे भाई। स्वामी जी, अगर जल चिकित्सा है तो खाना पीना भी एक तरह की चिकित्सा है, तो खाने पीने का खर्राटों से क्या रिश्ता है? क्योंकि कई बार हमने बड़ों को ये कहते सुना कि जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं। क्या ये बात ठीक है? और अगर ठीक भी है तो फिर उसके बाद ये भी ज़रा समझाइए कि खान पान में क्या चेंजेस करके। नमक, जिनको जो घी ज़्यादा खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं, जो जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इधर उधर के, कोल्ड ड्रिंक्स आदि ज़्यादा पीते हैं, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा लेते हैं, उनको खर्राटे होते हैं। तो नमक से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, इसका गरिष्ठ अनहेल्दी फूड से ज़्यादा संबंध है, इसलिए उससे तो बचना ही पड़ेगा। जितना आप लाइट फूड लेंगे उतने आप ऐसे भी लाइट रहेंगे। और मैं तो ये अनुभव पिछले 50 सालों से कर रहा हूँ। 50 सालों में हमने अति भोजन नहीं किया कभी भी, और कभी किसी ने अति आग्रह, राजस्थान में मनवार कहते हैं, करके खिला भी दिया एक बाटी, थोड़ा एक पिंडी चूरमे की, तो फिर अगले समय का भोजन स्किप कर देते थे। बाकी तो सब ठीक है स्वामी तो जी। पिछली बार किसी के खर्राटे से कब परेशान हुआ? ये जो किसी के खर्राटे से पिछली बार कब परेशान हुए थे? एक बार तो ट्रेन में था, तो मैं तो क्या पूरा ट्रेन का डब्बा जगा रहा, और जिसको खर्राटे ले रहे उसको बोल रहे तू उठ, हमको सबको सोने दे। अब वो उठे ही ना।
आपने तो बोला 30 बार नींद खुलती है, उसकी तो खुली ही नहीं। और एक बार मैं प्लेन में बैठा था तो मेरा पड़ोस वाला ऐसा खर्राटा मार रहा और पूरा प्लेन जो है उसमें उसके संगीत के स्वर से गुंजायमान हो रहा था। तो एक बार ये ट्रेन में प्लेन में, अब क्योंकि हम लोग तो पंजाबी बोले तो छड़े हैं ना, सन्यासी हैं, इसलिए पड़ोसियों का के खर्राटे के स्वरों से हम वंचित हैं। लेकिन स्वामी जी, नौबत यहाँ तक अगर आ जाए तो चलिए, आप अकेले हैं, आपने सन्यासी का जीवन चुना अपने लिए, लेकिन वो लोग जो 2 केले हैं यानी जोड़े में रहते हैं और उसमें से किसी एक को खर्राटा आता है, बड़ी मुश्किल होती है और बड़े झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत है। ये अकेले 2 केले तो बड़ा जोरदार शब्दावली कर दिया आपने। एक तो 2 केले कभी नहीं खाने चाहिए। खर्राटे वाले को जो है ना, केले से खर्राटे बढ़ते हैं। हाँ, केले से कफ बढ़ता है, केले से पित्त बढ़ता है। कुछ को ऐसा लगता है केला ठंडा है, केला खाने वाला यदि अस्थमा कफ कोल्ड है और खा लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक होकर के मर सकता है। तो केले और 2 केले तो कभी नहीं खाना। कभी खा रहा हो तो 2-4 ऐसे छोटे टुकड़े खा लेना, किसी को केले का मन हो। कफ कोल्ड इससे बढ़ता है, खर्राटे बढ़ते हैं इससे, एसिडिटी बढ़ती है इससे। बाकी जो हेल्दी है, अंडरवेट है, उनके लिए तो परमौषधि पौष्टिक आहार है, बच्चों को खिलाना चाहिए। आजकल के ये उससे पकाने लग गए केमिकल से, ये बड़ा ख़राब है। केले को भी केमिकल से पकाते हैं, वो एजिंग के चक्कर में कच्चा ही तोड़ लेते हैं, फिर केमिकल में डुबो करके फिर निकाल देते हैं। अरे राम! और आम को बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल में पकाते हैं, इससे तो बचना चाहिए। स्वामी जी, आज बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर होंगी, बहुत सारे जोड़ों की जो नौबत स्लीप डाइवोर्स तक की आ रही होगी वो भी ठीक हो जाएंगी सिचुएशन, और अब दोनों रोज़ाना आपके साथ अभ्यास करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे और खर्राटे की समस्या भी दूर हो जाएगी। स्वामी जी, खर्राटे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां और आती हैं, उसमें एक तो हाइपरटेंशन और दूसरी डायबिटीज़, ये दोनों बड़ी परेशान कर रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे पीड़ित हैं। तो एक छोटे छोटे सेशन में इन दोनों बीमारियों के उपाय बता दें आप। तो हाइपरटेंशन के लिए एक तो अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मरी उद्गीत, ये तो हमारे अमित जी और पूजा जी कर लेंगे। ब्राह्मरी उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी, ये दोनों। और बीपी तो हम पहले दिन से नॉर्मल कर दें। मन को शांत रखें, उथल पुथल नहीं, धीरज रखें। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमारी हैसियत औकात से ज़्यादा दिया है। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का अनादर तिरस्कार नहीं, और अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। यत्ने कृते पिन सिद्धति तत्र को दोष है। और मुक्तावटी बीपी ग्रिट और लौकी का जूस, ये तो बीपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने बताया लौकी के जूस के साथ, एलोवेरा के साथ शीशम, पीपल और बेल के पत्तों का रस, ये भी बीपी को ठीक करता है। कितना ही उत्तेजना शरीर में बढ़ी हो, कितना ही ब्लीडिंग हो रही हो, कितनी एसिडिटी हो रही हो, कितने ही कोलाइटिस हो रही हो, एकदम से फ़ायदा होता है। अब बात रही हाइपरटेंशन के लिए आसनों की, तो उसमें मकरासन, भुजंगासन के साथ ही मर्कटासन और करा देते हैं, और शुगर का और बताते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे श्वास कम आता है तो बीपी शुगर के साथ ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई, और उसमें फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो उसके लिए भी मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, न्यूरोग्रिट, इम्यूनो, इनका हम सेवन कराते हैं। और मेधाहिस्ट्री सेवन भी कराते हैं बीपी में और मस्तिष्क के रोगों में, और शुगर में मधुहिस्ट्री से। और ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा अच्छा है। मर्कटासन आराम से करें। पवन मुक्तासन, लेट करके ऐसे, मात्र 2 आसन बता दे रहा हूँ कपालभाति के साथ। इससे तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, थोड़ा लंबा करना है। और मंडू का आसन बैठ करके, आज ही मैं एग्जांपल आपने को सबसे पहले दे रहा था। हमारे बेटी नेहा के पिताजी राजेश जी और उनकी माताजी सुषमा जी, देखो उनके साथ जो बैठी हुई, इंसुलिन बंद हो गया साहब, दर्द खत्म हो गए। कैंसर के कारण से हड्डी उनकी खराब हो गई थी, बोन डैमेज हो गई थी, उसको भी अच्छा करके बैठे राजेश जी। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए भाई।
राजेश जी ने कैंसर को ठीक किया, बोन डैमेज हुई उसको रिपेयर किया, फिर यहाँ सब थेरापियाँ करा के वात मोक्षण रक्त मोक्षण, जो हमारे दीपक और लगे हुए अजीत जी उससे दर्द भी ठीक कर लिया, इंसुलिन भी छूट गई। और शोभा के पति राकेश जी, उनका भी ऑक्सीजन छूट गया, पार्किंसन ठीक हो गया, इंसुलिन बंद हो गई। तो हम तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है उस स्वामी। दिन की प्रतीक्षा में है जब इंसुलिन का इन्वेंशन करने वालों को नोबेल मिल सकता है, तो हमको नोबेल की कोई चाहिए, हमारा तो काम ही नोबेल है। लेकिन हमने इंसुलिन छुड़वा दी है लोगों की, तो हम तो डबल नोबेल के हकदार हैं, बाकी हमें कोई पुरस्कार चाहिए नहीं। ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन ये मंडूक आसन करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 10-10 मिनट कराते हैं पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन। और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको तो योग मुद्रासन भी करा देते हैं। कपाल भाती और ये आगे झुकने वाले आसन मना होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि नेहा बैठी हुई है, 5 महीने से प्रेग्नेंट है वो, और उसने अपने आप को बहुत संवारा है, सुधारा है, उभारा है। तो पहले तो हम उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल सेट किया था मीनाक्षी जी ने, अब नेहा जी, मेरे भाई अमित जी नया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैं तो तो ये अब बोल कोई रहा था, डायबिटिक नहीं रहेगा, ये पॉइंट भी दबाएं। आपने नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया है। नोबेल पुरस्कार को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, उसके लेके वो लोग उसके पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो तो 140 करोड़ भारतीयों का है। मुझे लगता है 140 करोड़ भारतीय, भारत के वासी और जो भारतवंशी जो रह रहे हैं पूरे विदेश में, वो आपको जो नोबेल पुरस्कार देते हैं अपने दिलों से, दुआओं के जरिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी में। हम सभी नोबेल सोल्स हैं। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोते वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से को इंडिया हल्की टीवी ने सी जो काम किया, सब बड़ा ही कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जी। अमित, ये हुसैन, मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा भी अभी नई लड़की आई है, बहुत सेवा करते हैं। इतने खुश हैं सब कि इंडिया टीवी ने जो काम किया है, करोड़ों लोगों की दुआएं पाई हैं। रजत शर्मा जी ने, रितु जी ने, अनीता जी, पंकज जी भी जो हमारे पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके लिए भी अभिनंदन। और साजिद भी है स्वामी जी। सूत्रधार वही है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, थैंक यू। उनको भी धन्यवाद जी। एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। इसके मुताबिक है कि सोते वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दें ताकि जो तकिया होता है और लगा दे पीछे, खराटों का कंट्रोल किया जा सकता है। इससे क्या स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लोग अगर तकिया लगाएंगे तो ये जो उपाय कितना सही है? देखो, ये जो ऐसे तकिया लगाते हैं ना, मोटा तगड़ा सा, इससे सर्वाइकल और हो जाता है। तो एक तो ये जो तकिया है वो ऐसा खड़ा हुआ तकिया नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा ऐसा स्लीपी सा ना, एक तरफ से थोड़ा पतला फिर धीरे धीरे ऊंचा हो, तो एक लेवल में ऐसे रहे। तो ऐसे रहने से तो ज़्यादा मोटा तकिया लगाती है तो सांस और रुक जाएंगे, गला और रुंध जाएगा। तो बहुत हल्का सा तकिया, इतना बड़ा नहीं। ये तो मेरे दवा का डिब्बा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो पता लगा लोग इस्तेमाल करने के बाद डिब्बे को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्का, 2 इंच से ज़्यादा नहीं। तो ये ऐसे थोड़ा सा 2 इंच का लगाया, इससे ठीक रहता है थोड़ा। और बाई करवट लेने से दाएं स्वर चलता है। ऐसे ऐसे लेटते हैं, घुटने पर घुटना। तो ये जो ऐसे लेटते हैं, ये दाएं स्वर चलता है। तो दाएं स्वर चलेगा तो खर्राटे कम आएंगे। दाएं स्वर सूर्य स्वर है। अग्नि सोमात्मकम इधर, सूर्य अग्नि का और चंद्र सोम का प्रतीक है। तो ये ऐसे बाएं करवट सोने से भी खर्राटे कंट्रोल होंगे, क्योंकि इससे सूर्य स्वर चलता है। ये स्वर विज्ञान भी योग विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा जीवन का विज्ञान है। सूर्य स्वर जिनका ज़्यादा चलता है उनमें शौर्य, वीरता, पराक्रम, ओज, तेज, साहस बहुत ज़्यादा होता है। और जिनका चंद्र स्वर ज़्यादा चलता है उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, दिव्यता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ज़्यादा रहता है। तो ये जितने भी हमारे, और ऐसे ही हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन है, एक हमारा लॉजिकल ब्रेन है, एक हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो लेफ्ट से हमारा इमोशनल और राइट से हमारा लॉजिकल ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। ये भी अनुलोम विलोम जो है ना, ये इसलिए बहुत ज़ोरदार है। इससे मस्तिष्क के रोग भी दूर होते हैं
और बाकी और भी बहुत कुछ बता दिया और हमने। मेरे भी स्वामी जी दोनों ब्रेन इस टाइम बहुत एक्टिव हैं और अग्नि सोमात्मकम इदम मैसेज ये मिल रहा बार बार कि योगाभ्यास बढ़ाना होगा, क्योंकि हकारा केतु कभी भी खर्राटे की समस्या ना हो, वरना पत्नी छोड़ के चली जाएंगी और शादी हो चुकी तो सन्यासी बनने का ऑप्शन भी मेरे पास नहीं रह गया, तो खर्राटे कभी नहीं आने चाहिए। और स्वामी जी आपको वाकई में प्लॉट देना पड़ेगा फिर हुसैन जी को, परमानेंट प्लॉट। अरे भाई ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। स्वामी जी एक विषय और शामिल कर लेते हैं, शरीर में हार्मोन्स का जो प्लॉट रोल तो है वो वैसे काफी मुफ्त में अहम होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब बीमारियों की एक चेन का बनना शुरू हो जाना। हाँ, ये आपने तो अब हाइपोथायराइड को एक ले लीजिए आप, स्लीप एपनिया से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो योग में इसका कनेक्शन, योग के जरिए इस कनेक्शन को कैसे काटा जाएगा, इसका उपचार क्या है? तो सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन जो थायराइड के लिए बताए, जो स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए बताए, वो थायराइड के लिए भी है। एक इसके लिए पॉइंट ये दबाएं जरूर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। और साथ में थायराइड जिनको है 25 mg खाते हैं तो पहले दिन से बंद, 50 खाते हैं तो एक सप्ताह में, और 100-150 है तो 1 से 2 माह लग जाते हैं। थायराइड की हम गोलियां बंद करा देते हैं, थायरोग्रेट और धनिया का पानी देते हैं, और ये जो एलोवेरा और बहेड़ा वाला जो गरारा है उसमें अमरूद हल्दी डाल करके वो कराते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं और ऊंचाई बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 5 सेकंड में सांस लेना, भर करके रोक करके रखना और दाएं नाक को बंद करके वहीं से छोड़ना, और ये ऐसे गोल गोल कर देना को मैंने ऐसे। और जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको थायरोग्रिड 2 सुबह शाम, तो पेन क्रियाज रीएक्टिवेट हो जाते हैं, रीजुविनेशन। थायरोग्रिड से हमने थायराइड को रीजुविनेट किया, लिवोग्रिड से लीवर को, रीनोग्रिड से किडनी को, ये बड़ी बात है, सॉरी ब्रोंकोम से लंग को, और हृदयामृत और कार्डियोग्रिड से हार्ट को, मेधावटी मेमोरीग्रिड से ब्रेन को रीजुविनेट करना, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से और ऑर्थो केयर से हमने हड्डियों को रिजुविनेट किया है, ये बड़ी बात है। बाकी तो उसमें ये मज़े ले रहे हैं आज खूब पोटली मसाज और मसाज के, तो ये बहुतों अच्छा, को फिर स्वामी जी। थायराइड के बाद में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये पोटली मसाज, स्नेह धारा मसाज ये भी देना पड़ता है। जी पूजा जी। स्वामी जी, सिर्फ अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम किया जाए तो क्या सिर्फ इन 2 प्राणायाम से भी स्लीप एपनिया की परेशानी दूर हो सकती है? नींद क्या अच्छी आएगी स्वामी जी? 100% नींद अनुलोम विलोम और भ्रामरी से ही अच्छी आएगी। और यदि श्वासों पर दृष्टा ध्यान कर लिया, साक्ष्य ध्यान, गुणातीत भावातीत ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन भी उसको कहते हैं, तो सांसों पर ध्यान करने मात्र से देह आभास से हम ऊपर उठ जाते हैं। एक है ये जगत का व्यवहारिक सत्य, एक है प्रतिभासिक सत्य, और एक है पारमार्थिक सत्य। तो प्रातिभासिक सत्य और व्यवहारिक सत्य से परे जो पारमार्थिक सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, उससे हम एकात्म हो जाते हैं। जैसे दृष्टा ध्यान में चले जाते हैं तो ध्यान अपने आप में बहुत बड़ा हीलिंग एलिमेंट है, बहुत बड़ा हीलिंग का साधन है। आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार का, आत्मानुभूति का, ब्रह्मानुभूति का। तो ध्यान भी जरूर करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी से ध्यान भी लग जाता है और सारे जीवन का व्यवधान भी छट जाता है, हट जाता है, मिट जाता है मेरी बहन पूजा जी। चलिए, कम से कम खर्राटे दूर होंगे, तलाक की जो टेंशन है वो टलेगी, वो दूर होगी लोगों की, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वामी जी, अब फैक्ट चेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। हाथ पैर में दर्द से परेशान, उठने बैठने में हो रहा है बुरा हाल, सीधी नहीं कर पा रहे कमर, घुटने भी होने लगे जाम, हड्डियों पर मौसम ने किया वार, गठिया में योग तुरंत देगा आराम। तो सर्दी आने से पहले ही जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाने का उपाय स्वामी रामदेव से जरूर जान लीजिएगा। वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और आज फैक्ट चेक में हम बात करेंगे, कुछ लोग जिनको खर्राटे आते हैं तो बोले भाई इसको नाक से तो श्वास फिर आते नहीं और उसमें गड़बड़ है, तो नाक में चिमटी लगा देते हैं। जी जी जी, ये भी उल्टा मामला है।
और कुछ लोग मुंह में टेप लगा देते हैं। पहले ही सांस कम आ रही है, नाक में चिमटे लगा दी, बोले खर्राटे नहीं आएंगे। और मुंह में टेप लगा दी, बोले नाक खुल जाएंगे। तो मुंह में टेप लगाना और नाक में चिमटे लगाना, ये दोनों ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। इससे किसी की मौत भी हो सकती है। इसलिए फैक्ट चेक भी यह है कि मुंह पर टेप लगाने से और नाक पर चिमटे लगाने से खर्राटे ठीक नहीं होते, उससे आदमी की मौत हो सकती है। नाक में चिमटे न लगाएं, नाक में अणु तेल, ज्योतिषमती आदि डालें और मुंह में टेप न लगाएं। उसमें उज्जाई करके और एलोवेरा का गरारा करेंगे तो निश्चित रूप से खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से मुक्ति मिलेगी मेरे भाई हुसैन जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आज खर्राटे की समस्या सबकी दूर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।